हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आपसे हम बात करते हैं समय के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि जो मेरा दिनचर्या है, जो हम लोग काम करते हैं, मतलब समय बहुत ज़रूरी है। और समय के अभाव में क्या होता है कि कोई काम नहीं हो पाता। तो समय को जानना बहुत ज़रूरी है कि समय होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घड़ी के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घड़ी को समय देखना नहीं आता, घड़ी के बारे में जानकारी नहीं होता कि कौन सी सुई मिनट की है, कौन से घंटे की है और कौन सी मतलब सेकंड की है। तो सबसे पहले हम क्या करें, घड़ी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एक सिंपल छोटी सी घड़ी है, मैंने बनाई है। तो घड़ी में क्या होता है कि 1 से लेकर के 12 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई कोई सा घड़ी में 2 ही सुई रहता है और किसी किसी घड़ी में 3 सुई रहता है। ठीक है, तो तीनों सुई का क्या मतलब होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी जो सुई है, छोटी जो सुई दिख रही है आपको, ये छोटी सुई किसकी है, छोटी सुई घंटे की सुई है। ये क्या करता है, घंटे को बताता है, यानी कितना घंटा हुआ। और ये मंझली वाली जो सुई होती है वो मिनट को बताता है। वो क्या करता है, मिनट को बताता है, यानी कितना मिनट हुआ। और ये छोटी वाली लंबी, सबसे लंबी वाली पतली वाली लाल सुई जो होती है वो सेकंड को बताता है। ठीक है, तो ये यानी सेकंड को बताता है, छोटी सुई घंटे को बताता है और मिनट यानी मंझली जो सुई होती है वो मिनट को दर्शाता है। ठीक है, तो छोटी सुई क्या करती है, घंटे को दर्शाती है, कितना घंटा हुआ। मंझली सुई मिनट को दर्शाती है, बड़ी सुई सेकंड को दर्शाती है। ठीक है, अब ये जो घड़ी चलती है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच में है 12 से 1 के बीच में, इसमें 5 मिनट का डिफरेंस होता है। कितना मिनट का डिफरेंस होता है, 5 मिनट का। कितना मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि छोटी सुई 2 के सामने है। ठीक है, 2 से थोड़ा यानी बीच में है, कहने का मतलब 2 से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, छोटी सुई 2 के आगे है और बड़ी सुई 6 के बिल्कुल सामने है। मंझली सुई 6 के बिल्कुल सामने है और ये बड़ी वाली सुई जो है 8 के बिल्कुल सामने है, फ्रंट में। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इसमें ध्यान दीजिए कि कितना बज के कितना मिनट हुआ, कितना बज करके कितना मिनट हुआ। तो 2 के सामने है, 2 से थोड़ा आगे है, ये सुई 6 के सामने है, ये सुई 8 के सामने है। तो हम जब कहेंगे इसको 2 से थोड़ा आगे है तो 2 बज करके, ये 6 के सामने है तो मैंने बताया 5 मिनट का डिफरेंस है। तो 5 10 15 20 25 30, ये कितना हो गया, 30 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो 2 बज करके 30 मिनट, कितना मिनट, 2 बज करके 30 मिनट। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ी वाली सुई है, लाल वाली सुई, वो क्या करते हैं, सेकंड को बताती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 5 सेकंड का डिफरेंस होता है। इसको भी जोड़ लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40, कितना सेकंड हो गया, 40 सेकंड हो गया। तो कोई घड़ी को मतलब पूछ दे इस तरह से कि कितना बज रहा है अभी समय, तो आपको बता देना 2 बज के 30 मिनट और कितना हुआ, 40 सेकंड। इस तरह से घड़ी देखना बिल्कुल आसान है। ठीक है, यानी अब छोटा सा हम बारीकी से इसको मुख्य बिंदु पर इसकी बात करते हैं। छोटी सुई क्या करती है, घंटे को दर्शाती है और वो घंटा टोटल घड़ी में जो होता है मेरा 12 घंटे की होती है। ठीक है, और मंझली सुई मिनट को दर्शाती है और टोटल मिनट जो होता है ये क्या करती है, 60 मिनट, यानी पूरा जो घूमती है, एक जैसे 5 हुआ 10 हुआ 15, यानी टोटल 60 मिनट का 1 घंटा होता है। यानी 60 मिनट ये पूरा जब चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट का वो मतलब अपना चक्कर पूरा करेगी। बड़ी सुई क्या करती है, सेकंड की सुई है, तो 60 सेकंड जब होता है तो समझिए 1 मिनट होता है। 60 सेकंड जब पूरा ये करेगी यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, 1 मिनट होगा। यानी ये कहने का मतलब है एक, यानी मिनी सेकंड जो होता है उससे भी छोटा, सेकंड जो होता है सेकंड से भी छोटा मिनी सेकंड होता है। तो ये मिनी सेकंड में चलती है सेकंड वाली, तो वो पूरा मतलब टिक 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 करते रहती है और 60 सेकंड जो लगाती है तब जाकर के 1 मिनट होता है। कहने का मतलब है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने लिख रखा है यहाँ पे, क्या लिख रखा है, सबसे पहले समय के बारे में, तो मैंने घड़ी के बारे में बताया। अब समय के बारे में जानेंगे कि गणना आखिर कैसे होती है। यानी समय का गणना का कहने का अर्थ क्या होता है कि समय को मापना, समय को क्या करना, मापना, या समझना, समय को क्या करना, समझना, या उसकी गणना करना, क्या करना, उसकी गणना करना, उसको जानना, उसको मतलब गणित के रूप में निकालना, मतलब कितना समय होता है, कितना बजकर कितना होता है, कौन सी मिनट की सुई है, कौन सी घंटे की सुई, इस तरह से उसको हम जब गणना करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम समय की गणना कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे बराबर 1 दिन, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह,
30 या 31 दिन बराबर 1 महीना, 12 महीना बराबर 1 वर्ष, जिसमें 365 दिन होता है। लेकिन अगर कहीं लीप ईयर आ गया तो 366 दिन होगा। हमने लीप ईयर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें लीप ईयर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर सामान्य वर्ष होगा तो 365 दिन, अगर लीप वर्ष हो गया तो 366 दिन होगा। तो ये जो है समय की इकाइयाँ हैं, इसी इकाइयाँ से समय को हम लोग मापते हैं, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लिया जाए कोई कह दे कि 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट, फिर उसमें कह दे कि 2 घंटे 45 मिनट मैंने ये काम किया, फिर 1 घंटा उन्होंने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट उन्होंने काम किया। कहने का मतलब है तो टोटल समय उन्होंने कितना काम किया। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है 2 घंटा 45 मिनट पहले किया, फिर उन्होंने ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा 30 मिनट काम किया, तो दोनों को जब हम कहेगा कि कितना टोटल मेरा काम हुआ तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे, तभी तो मेरा निकलेगा कि टोटल वो कितना काम किया। जब जोड़िएगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 घंटे 45 मिनट उन्होंने पहले काम किया और 1 घंटा 30 मिनट उन्होंने बाद में काम किया। तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, अब जोड़िए मिनट को मिनट के साथ, घंटे को घंटे के साथ, तो 2 घंटे 45 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट। अब जो है मिनट हम क्या करेंगे, जोड़ते किधर से हैं हम लोग दाहिने तरफ से जोड़ते हैं, है ना। जब इधर से हम शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, हम 5 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा। अब कितना हो गया, 45 और 30 75, ये मिनट हो गया टोटल 75, और इधर 2 घंटे और 1 घंटे तो कितना हो गया, 3 घंटे हो गया। टोटल जो मेरा आंसर आ रहा 3 घंटे 75 मिनट। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आप उसको नहीं बता सकते हो 3 घंटे 75 मिनट तुमने काम किया। उसको बोलना पड़ेगा कि तुमने 4 घंटा 15 मिनट काम किया, 4 घंटा 15 मिनट, तब जा करके इसका सटीक आंसर हो। कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए, हमने बताया है, अभी बताए हैं कि 60 मिनट बराबर कितना घंटा, 1 घंटा। 60 मिनट हम चौक पढ़ चुके हैं, 7 मिनट बराबर कितना घंटा, 1 घंटा। तब जब जान रहे हैं कि 75 मिनट हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, 60 को हम माइनस करेंगे। तो जब 60 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा ना। तो जब 60 माइनस हो जाएगा यानी 1 घंटा ये हो गया, ये कितना हो गया, 1 घंटा के बराबर हो गया। 1 घंटा क्या होगा, ये घंटे में आ जाएगा। 1 मिनट ये 60 जो हो रहा है मेरा 60 मिनट, ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर आ जाएगा। जब 3 घंटे था अब जुट के 4 घंटे हो गया, और इधर कितना बचा, 15 मिनट। तो 4 घंटे 15 मिनट उस व्यक्ति ने काम किया। कोई दिक्कत। अब उसी तरह से कोई समय अगर घटाना हो, समय को क्या करना हो, घटाना हो, तो कैसे घटाइएगा। जैसे मान लिया जाए 3 घंटे 20 मिनट है, किसी ने 3 घंटे 20 मिनट काम किया, उसमें से जो है उसका लंच ब्रेक जिसे काटना है, मान लिया जाए, एक मतलब बता रहे हैं कि उसमें से उसका लंच ब्रेक काटना है या कोई कारणवश वो कहीं चला गया, तो 1 घंटे 45 मिनट अगर माइनस करना हो तो कैसे कीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि 3 घंटे 20 मिनट उन्होंने काम किया, फिर 1 घंटे 45 मिनट के लिए छुट्टी लेके कहीं चला गया, फिर बाद में आया काम करने के लिए, तो हमको माइनस तो करना पड़ेगा ना जितना देर उन्होंने काम नहीं किया। तो माइनस कैसे करेंगे, 20 में 45 तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब नहीं जाएगा तो घंटे से हम क्या करेंगे, जैसे हम घटाव में अगर कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 5 है, ठीक है, चौकदे है, इधर 0 है, मान लिया चौकदे में अगर 0 5 घटाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, इससे हम 5 लेते हैं। तो उसी तरह से मिनट को क्या करना, मिनट में घंटे से 5 लेना है। जब घंटे से 5 लीजिएगा तो ये 1 घंटा आपको देगा, ठीक है। जब 1 घंटा देगा तो हमको पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट। और 60 मिनट जब इससे हम लिए, अब मेरे पास क्या है, यानी 20 मिनट पहले से है, तो 60 और 20 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। और 80 में जब 45 घटाइएगा, 80 में यहाँ देखिए 80 में 45 जब घटाएंगे हम, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 7 में 4 जाएगा 3, तो कितना मिनट हुआ, 35 मिनट हो गया ना। ये मेरा 35 मिनट हुआ। और यहाँ पे जब हम इससे क्या किए थे, 5 लिए थे, तो यहाँ बचा था मेरा 2, और 2 में 1 जाएगा तो 1 घंटा 35 मिनट उन्होंने काम किया, जिसमें कि 1 घंटा 45 मिनट उन्होंने ब्रेक लेके कहीं चला गया और 1 घंटा 35 मिनट उन्होंने काम किया। तो ये मेरा समय को हम जोड़ सकते हैं, समय को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम आगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और सवाल बनता है, जैसे दे कभी कि 60 सेकंड को मिनट में बदली, बहुत सारा सवाल बनता है, मिनट में बदलें, इस तरह क्वेश्चन रहता है, 60 सेकंड को मिनट में बदलें। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले फार्मूला लिख दिया है कि सेकंड से अगर मिनट में जाएंगे तो भाग करना पड़ता है, ठीक है।
सेकंड को अगर मिनट बनाएंगे तो भाग करना पड़ता है, लेकिन अगर उल्टा जाइएगा इस तरह से जब कीजिएगा, मिनट को अगर सेकंड बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, तो गुना आपको 60 से करना पड़ेगा। मिनट को घंटा बनाइएगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अगर घंटा को मिनट बनाइएगा तो गुना 60 करना पड़ेगा। घंटा को दिन में बदलिएगा तो क्या करना पड़ेगा, 24 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर दिन को घंटा में बदलिएगा तो आपको 24 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। उसी तरह दिन को सप्ताह में बदलना है तो क्या करना होगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर सप्ताह से दिन में बदलना पड़ेगा तो गुना 7 करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर इधर से सेकंड से मिनट में जाते हैं तो भाग, और मिनट से सेकंड में जाते हैं तो गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड से क्या कर रहे हैं, हमको मिनट में बदलना है, तो 60 सेकंड है तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे, है ना। मिनट में बदलना पड़ेगा तो 60 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 60 एकम 60, 0 0, 6 एकम 6, तो कितना होगा, 1 मिनट हो जाएगा। कितना होगा, 1 मिनट होगा। अगर यही चीज़ को बोल दे कि यहाँ पे उल्टा कर दे, जैसे मान लिया जाए 60 मिनट को सेकंड में, 60 मिनट को सेकंड में बदलिए। तो जब 60 मिनट है सेकंड में बदलना पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिनट को सेकंड के हो जाएंगे तो गुना करेंगे, 60 गुने 60 कितना सेकंड, 3600 सेकंड। 6 का 36 है, डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख देंगे, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से आपको दे देगा, जैसे एक दिन में कितना घंटा होता है, 12 घंटे होते हैं, ठीक है। एक दिन में क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। रात दिन लगा के, रात और दिन मिला के दोनों कितना, 24 घंटा। अगर दे दे कि 12 घंटे को, ठीक है, 12 घंटे को मिनट में बदलिए, मिनट में बदलें, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे को मिनट में, घंटा को मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, घंटा को मिनट 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 60 करेंगे, बरछक 72, एगो जीरो है, बरछक 72 मिनट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 720 मिनट हो जाएगा। फिर अगर इसको उल्टा बोल दे, मिनट को घंटा में बदलिए, 12 यानी कहने 720 मिनट को घंटे में बदलिए, तो भाग दे देना, 60 से कट के जो आएगा वो मेरा घंटा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप के पास मतलब आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। या फिर बोल देगा जैसे कि 7 दिन को क्या करें, सप्ताह में बदलें। 7 दिन जैसे मान लिया जाए 7 दिन को सप्ताह में बदलना है, सप्ताह में बदलें तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, दिन से सप्ताह में जा रहे हैं ना तो भाग देना पड़ेगा 7/7, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 सप्ताह हो जाएगा। अगर सप्ताह से कहेगा दिन में तो बस गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो ये मेरा जो है 7 दिन निकल जाएगा। 1 सप्ताह को अगर हम क्या करेंगे, दिन में बदलना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, तो 7 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई सा भी अगर सवाल आए तो तुरंत चुटकियों में इसको बना देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, कुछ महीने के भी नाम लिखे हैं जब हमने, क्योंकि समय के गणना में महीना भी आता है और महीना से भी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। महीना को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 महीना में क्या होता है, 1 वर्ष होता है, और 30 या 31 दिन अगर होगा तो 1 महीना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर लीप ईयर हो, ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर हो तो सिर्फ फरवरी माह में, किसमें, फरवरी में सिर्फ 29 दिन होता है, सिर्फ फरवरी माह में। और लीप ईयर के बारे में विशेष एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, पहला महीना मेरा होता है जनवरी, ठीक है। दूसरा महीना होता है फरवरी, तीसरा महीना होता है मार्च, चौथा अप्रैल, 5वां मई, 6ठा जून, 7वां जुलाई, 8वां अगस्त, 9वां सितंबर और 10वां अक्टूबर और 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर। अब ये भी जान लेते किस में कितना दिन होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। कुछ नहीं करना है आपको, बस जनवरी में 31 दिन होता है, ठीक है, इसको याद रखिए, जनवरी में 31 दिन, फरवरी माह में कितना दिन, 28 दिन, फरवरी माह में 28 दिन। लेकिन क्या होता है, लीप ईयर अगर आएगा तो उसमें सिर्फ 29 दिन होता है, सिर्फ लीप ईयर में, ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर में 29 दिन होता है। मार्च में कितना होता है, मार्च में आपका 31 दिन होता है। अप्रैल जब जाइएगा, अप्रैल में आपका 30 दिन होता है, ठीक है। मई जाइएगा तो मई में 31 दिन होता है। जून में कितना होता है, जून में 30 दिन होता है, ठीक है, जून में 30 दिन होता है। जुलाई कीजिएगा तो जुलाई में 31 दिन होता है।
अगस्त में कितना होता है? अगस्त में भी 31 दिन होता है। सितंबर में कितना होता है? सितंबर में भी 30 दिन होता है। अक्टूबर कितना होता है? अक्टूबर में भी 31 दिन होता है। और नवंबर में कितना होता है? नवंबर में भी 30 दिन होता है। और दिसंबर में तो 31 दिन होता ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समय की गणना बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक बने रहने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।